Hello students, let's start our second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. In our previous lesson, we learned about Gordon Cook and his family and other two crewmen, how they start their journey, and between their journey how many types of difficulties they face. Let's continue. लास्ट में हमने देखा था कि जो गॉर्डन कुक है वो जो पानी था उसमें गिर गए थे, लेकिन वो जब कॉन्शियस हुए, वो वेकअप हुए, तो उनको थोड़ा पीस फील हुआ. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. देन कंटिन्यू. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailing through the air into the wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked. My mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. इस पैराग्राफ में है कि वो पानी में जब जो वेव थी उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ वेव फेंके गए थे, वो पानी में गिरे हुए थे, उनका जो हेड था वो पॉप्ड आउट, थोड़ा बाहर आया और वो फ्यू मीटर दूर थे वेव वॉकर से. वेव वॉकर कैप्साइजिंग का मीनिंग होता है टर्न ओवर. वो ऐसे दिख रही थी, उसका मास्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया था और जो लाइफ लाइन जैक यानी जो रोप होता है वो उन्होंने पकड़ा और वो उसको पकड़ के खींचते और वो एयर से धीरे धीरे जो मेन बूम है उसकी ओर आ रहे थे. और जो वेव थी वो कंटिन्यूअस थी और उस वेव ने उनको फिर से टॉस किया यानी उछाला. और उछाला कैसे कि जैसे एक रैग डॉल मीन्स जो डॉल होती है बच्चों को खेलने की, वो डॉल को जैसे यहाँ वहाँ हम उछालते हैं, वैसे पानी ने उनको, वेव ने टॉस किया और उनको फिर से कहाँ डाल दिया, जो शिप था उस पे. और उनका जो लेफ्ट रिब था वो क्रैक हो गया, टूट गया. उनका जो माउथ था वो ब्लड से फुल हो गया, भर गया. उनके दांत टूट गए, ब्रोकन टीथ. क्यों? क्योंकि उनके दांत टूट गए थे थोड़े बहुत, उसकी वजह से उनके माउथ में ब्लड फैल गया, ब्लड भर गया था. और उन्होंने जैसे तैसे व्हील था उसको फाउंड किया और स्टर्न की और नेक्स्ट वेव के लिए उन्होंने उसको टाइटली पकड़ लिया. देन वाटर एवरीवेयर, जहाँ देखो वहाँ पानी. आई कुड फील दैट द शिप had water below but I dared not abandon the wheel to investigate. उनको लगा कि जो शिप है उसके नीचे के पार्ट में भी पानी चला गया था, लेकिन वो क्या नहीं कर सके, डेयर नहीं कर सके, हिम्मत नहीं दिखा सके कि वो व्हील को छोड़ के वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाए कि क्या हुआ है, कहाँ तक पानी भरा है. Suddenly the front hatch was thrown open
एंड मैरी अपीयर्ड। मैरी कौन है? उनकी वाइफ है। जो फ्रंट जो हैच होता है, हैच का मीनिंग होता है एन ओपनिंग इन द डेक ऑफ ए शिप, वो ओपन हुआ और वहाँ से मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, उसने चिल्लाया। द डेक आर स्मैश्ड एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, जो डेक है वो स्मैश्ड हो गया है, टूट गया है और हम पूरे पानी में हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच। उन्होंने बोला कि व्हील को पकड़ो, और वो जो गोल्डन कुक थे वो कहाँ जाने लगे? डेक की ओर जाने लगे। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक अ मैडमैन, जो पानी उसमें घुस गया था उसको निकालने के लिए जो लैरी और हब 2 क्रू मैन थे वो पंपिंग कर रहे थे, जैसे पागल इंसान एक ही तरह से ऐसे पानी निकाल के फेंक रहा हो, वो लोग ऐसे हार्ड वर्क कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल starboard side bulged inwards, clothes, crockery, jars, tins and toys slosh about in deep water। जो अंदर सारा कुछ था, जो टिम्बर वुडन था, वो सब कुछ टूट गया था और सारा जो स्टारबोर्ड साइड था ब्लड सारा भर गया था। क्लोथ्स थे, क्रॉकरी थी, चार्ट्स थे, टिन्स थे, टॉयज थे और वो सब कुछ। आई हाफ स्वेम half crawled in the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump over her eyes. I had no time to worry about about bumped heads. अब क्या, उनको लगा उनके 2 चिल्ड्रन भी थे, तो चिल्ड्रन कैसे हैं, किस कंडीशन में, वो पूछने के लिए उनसे वो आधे तैर रहे थे और आधे क्रॉल कर रहे थे। ऐसे कर चिल्ड्रन की कैबिन की ओर जाने लगे। उन्होंने पूछा कैसे हो? उन्होंने आंसर दिया ऊपर के बंक से, यानी बेड जैसा जो पार्ट होता है वहाँ से। तो क्या किया कि वो लोग ऑल राइट तो है, लेकिन जो स्यू यानी उनकी जो लड़की है उसके हेड पे थोड़ा सा हर्ट हुआ था और एक बड़ा सा बम्प निकल आया था। और आई हैड नो, उनके पास तब वह उतना इनफ टाइम नहीं था कि अपनी बच्ची को जो चोट लगी है उसके लिए उसकी केयर कर सकें। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू, कैनवास, आई स्ट्रगल back on deck with the starboard side bashed open. We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we were surely sink. वो तुरंत ही हैमर लिया, स्क्रू लिया, कैनवास लेके क्या किया, जाने लगे कहाँ? डेक की ओर, स्टारबोर्ड साइड वो पहुँचे। उन्होंने देखा कि जब जब वेव आती है तो वेव के साथ वो लोग वेव उनके शिप में पानी डालती जाती है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, थोड़े से रिपेयर भी नहीं किए, तो वो लोग श्योरली डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping hole. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. उन्होंने क्या किया? तो थोड़ा बहुत मैनेज किया कैनवास के साथ, जो सिक्योर वाटरप्रूफ हैच के कवर्स थे वो सब कुछ लेके जो होल्स थे, गैपिंग होल्स थे, उनको उन्होंने ढक दिया। और वाटर कंटिन्यू आ तो रहा था, मगर जो बहुत सारा आ रहा था उनमें से उन्होंने कुछ हद तक तो पानी अंदर आने से रोक लिया था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन अवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक up with debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. Debris means जो चीज़ें होती हैं हमारी, वो तो वो बोलते हैं कि ब्रोकन पीसीस जो होते हैं। debris means क्या होता है? ब्रोकन पीसीस। इतना तो उन्होंने अपने से रिपेयर कर लिया। अब ज़्यादा प्रॉब्लम कब आई? जब प्रॉब्लम हुआ कि जो हैंड पंप्स थे उनके वो क्या हो गए थे? ब्लॉक हो गए थे। और अब जो क्यों हुए थे? क्योंकि वो जो सारी चीज़ें थी, ब्रोकन पीसेस थे, उसकी वजह से वो ब्लॉक हो गए थे। और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, यानी वो भी वर्क नहीं कर रहा था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, इतनी हाईली
या फिर भयानक तरीके से पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been raced overboard along with the forestay-sail, the jib, the dinnies and the main anchor. उनको लगा कि 2 स्पेयर उनके पास क्या थे, हैंड पम्प्स थे, लेकिन वो भी सारे गिरे हुए थे। रेस्ट मीन्स कम्प्लीटली ट्विस्ट, यानी सब ऐसा कुछ एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होके गिर गया था। क्या? जो सारी क्या थे, फोर्स्टी सेल थी, जो जीब थी, डिग्निस थी, मेन एंकर था, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ ऐसे लिपट गया था, दब गया था कि वो भी निकल सकते नहीं थे। Then I remember we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. तब उनको याद आया था कि उनके पास और एक इलेक्ट्रिक पंप है और वो चार्ट रूम में है, तो वो तुरंत वहाँ गए और उन्होंने उसको कनेक्ट किया आउट पाइप के साथ, और भगवान की कृपा से वो काम कर रहा था, यानी उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, वाटर लेवल डिक्लाइन करने में उनको हेल्प हुआ। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन आउट ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पूरी रात इतनी एंडलेस यानी इतनी बोले तो टायर्डलेस थी कि बिटरली थी, ऐसा रूटीन उन लोगों का हो गया था 2-3 दिनों से कि पंपिंग करते रहेंगे, व्हील है उसको स्टीयर पर करके रखेंगे और वर्क करेंगे और रेडियो के लिए ट्राई करेंगे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मे डे कॉल्स। मे डे कॉल्स हम किसको बोलेंगे, तो मे डे कॉल्स होते हैं, मे डे कॉल्स आर रेडियो टेलीफोनिक वर्ड्स विच सिग्नल एयरक्राफ्ट और शिप स्टक इन अ डिजास्टरस सिचुएशन। ओके जब शिप या फिर एयरप्लेन अगर किसी मुसीबत में गिर गया हो, तो वो लोग अपनी रेस्क्यू के लिए, हेल्प के लिए क्या करेंगे, मे डे कॉल्स करेंगे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंगली इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो ऐसे कॉर्नर पे थे दुनिया के कि उनको क्या नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ कि मे डे कॉल का रिप्लाई नहीं आया, बिकॉज वो बहुत रिमोट एरिया में थे। स्यूज हैड स्वेलन अलार्मिंगली, उनकी गल का जो हेड था वो सूज गया था बहुत ज़्यादा। सी हैड 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. उसकी 2 काली आंखें तो हो ही गई थी बड़ी बड़ी, और उसने दिखाया कि उसके हाथ पे डीप एक कट भी लगा हुआ था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. उन्होंने बोला अपनी बच्ची को कि तुमने पहले अपनी इंजरी के बारे में मुझे क्यों नहीं बोला। तो बच्ची, छोटी सी बच्ची बोलती है कि मैं, जब आप हम लोगों को बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो मैं आपको ज़्यादा वरी यानी चिंता देना चाहती नहीं थी। तो सो स्टूडेंट्स, हम आज यहाँ तक देखेंगे। हमने क्या देखा कि जब उनको फेंका गया था, उसके बाद वो जो उनका जो रूप होता है, जिसकी वजह से वो अपनी सेलिंग शिप के साथ जुड़े हुए थे, वो पकड़ के वो शिप की ओर आ ही रहे थे, और एक वेव ने उनको टॉस करके फिर से कहाँ डाल दिया, उनकी शिप पे, और उनका जो हेड था वो कहाँ लगा, व्हील पे लगा, और उनको इंजरी हुई। जहाँ देखो वहाँ पानी पानी हो गया था। वो कहीं इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी नहीं जा रहे थे। उनकी वाइफ आई और बोला कि वो सब डूब रहे हैं। फिर उन्होंने अब उनकी वाइफ को व्हील दे दिया और वो नीचे गए। तो लैरी और हब क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। सारा कुछ यहाँ वहाँ बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। बच्चे को इंक्वायर करने के लिए गए कि वो ठीक है, तो सुई को हेड पे लगी हुई थी, और उसके बाद वो सब स्क्रू हैमर सब लेके रिपेयर करने के लिए गए, और वो क्या ढूंढने लगे, पंप ढूंढने लगे, लेकिन पंप कुछ क्या हुए थे, ब्लॉक हो गए थे, कुछ बिगड़ गए थे, और
सब कुछ चल रहा था, कुछ जो सारी चीज़ें होती है उसके बीच में ट्विस्ट हो गए थे। उसके बाद उनको याद आया कि उनके पास चार्ट रूम में और एक पंप है और वो काम कर रहा था, तो वाटर लेवल वो उसकी वजह से रिड्यूस कर सके। मेडे कॉल रिमोट एरिया में नहीं चलेंगे, वो जानते ही थे। और लास्ट में उनकी बच्ची को हेड पे तो लगी ही थी, लेकिन हाथ जो आर्म है उस पर भी डीप कट था, लेकिन उनकी बच्ची उनको बताती नहीं है, क्योंकि वो अपने पापा को, जब वो सबको बचाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वरी यानी चिंता में डालना नहीं चाहती थी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।